मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। और इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो कि कहलाता है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है ये मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन फिर भी आज मैं आपको रेजिस्टिविटी क्या होता है इसके बारे में जानकारी दे देता हूं। सपोज कीजिए कि आपके पास, मान लिया जाए कि आपके पास एक क्यूब है और इस क्यूब का साइड, ये क्यूब है और मान लिया जाए कि इस क्यूब का साइड 1 मीटर है। 1 मीटर का आपने एक क्यूब ले लिया है, 1 मीटर साइड का। अगर आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, मतलब 1 मीटर पर पावर 3, तो ये 1 मीटर क्यूब आ जाएगा। इस वॉल्यूम को कहा जाता है यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम किसी भी मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम का कुछ रेजिस्टेंस होगा। किसी भी मटेरियल का यूनिट वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को कहा जाता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मैंने आपको बताया था कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये सिर्फ और सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करती है। एक डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर और दूसरा डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी किस तरीके से डिपेंड करती है इसी बात को आज हम समझाने वाले हैं, मतलब इंपैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। तो हेडिंग में लिखा है इंपैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी भी कहलाता है। किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर जिस तरीके से डिपेंड करती है उसका इक्वेशन दिखाया गया है। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर ओवर लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर इज गिवन एज। एक लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेटेलिक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है रो टी इज इक्वल टू रो जीरो इंटू 1 प्लस अल्फा टी। यहां पे रो जीरो ये रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हम लोग रेजिस्टिविटी मेजर कर रहे हैं उसे इनिशियल रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। रो टी ये है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट टी डिग्री सेल्सियस। टी डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टिविटी आपको मिलेगी उसे हम लोग फाइनल रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। अल्फा ये है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हमारा ये काम है कि ये अल्फा क्या है, इस अल्फा को डिफाइन करें। सबसे पहले हमारा जो मेन पर्पस है वो पर्पस अल्फा को डिफाइन करने का है। तो अल्फा को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को ये इक्वेशन को सॉल्व करना होगा अल्फा के लिए। रो टी इज इक्वल टू रो जीरो इंटू 1 प्लस अल्फा टी है। हम लोग इस इक्वेशन को अल्फा के लिए सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग इस इक्वेशन को अल्फा के लिए सॉल्व करके देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। अगर आप इस इक्वेशन को अल्फा के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो रो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये रो जीरो आ जाएगा। फिर रो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा टी से तो ये रो जीरो इंटू अल्फा टी आ जाएगा। रो जीरो को लेफ्ट साइड में ला देंगे तो ये रो टी माइनस रो जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा रो जीरो इंटू अल्फा टी। ये रो जीरो इंटू अल्फा टी हो जाएगा। रो जीरो अल्फा टी ये रो टी माइनस रो जीरो हो जाएगा। तो अल्फा टी इज इक्वल टू हो जाएगा रो टी माइनस रो जीरो डिवाइडेड बाई रो जीरो। फिर जब अल्फा के लिए सॉल्व करेंगे तो मिलेगा रो टी माइनस रो जीरो डिवाइडेड बाई रो जीरो होल डिवाइडेड बाई टी। मैंने बताया है कि रो जीरो ये इनिशियल रेजिस्टिविटी है और रो टी ये फाइनल रेजिस्टिविटी है। तो रो टी माइनस रो जीरो ये कहलाता है चेंज इन रेजिस्टिविटी और रो टी माइनस रो जीरो ये चेंज इन रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टिविटी,
इसे कहा जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी। फिर से देख लें, रोटी माइनस रो जीरो ये कहलाएगा चेंज इन रेजिस्टिविटी। अगर चेंज इन रेजिस्टिविटी को इनिशियल रेजिस्टिविटी से डिवाइड कर देंगे तो ये कहलाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी। शुरू में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था और अब टेम्परेचर हो गया T डिग्री सेल्सियस, तो ये आपको अब मिल जाएगा T डिग्री सेल्सियस। ये कहलाएगा इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अब आप थोड़ा गौर करेंगे कि अगर टेम्परेचर को T डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया जाता है तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी आता है रोटी माइनस रो जीरो होल डिवाइडेड बाई रो जीरो। अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया जाए तो ये आ जाएगा रोटी माइनस रो जीरो डिवाइडेड बाई रो जीरो होल डिवाइडेड बाई टी। इसको पढ़ा जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी विथ 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिर से देखें क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी विथ 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसे अल्फा से लिखा जाता है और यही कहलाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी विथ 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहां से सॉल्व करके हम लोग अल्फा का डेफिनेशन निकाल सकते हैं। क्या डेफिनेशन हो गया, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज fractional change in resistivity with 1 degree Celsius increase in temperature. It differentiates between metallic conductor, alloy and semiconductor. हम लोगों ने तो ये फॉर्मूला मेटालिक कंडक्टर के लिए लिखा था, लेकिन इसी फॉर्मूला के जरिए हम लोग मेटालिक कंडक्टर, एलॉय और सेमीकंडक्टर आपस में किस तरीके से डिफर कर सकते हैं इसको हम लोग सीख सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से स्टार्ट करें। अल्फा इज इक्वल टू था रोटी माइनस रो जीरो बाई रो जीरो होल डिवाइडेड बाई टी। जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू रोटी माइनस रो जीरो बाई रो जीरो इंटू टी हो जाएगा। अब आप देखेंगे रोटी माइनस रो जीरो, ये रो जीरो ये रेजिस्टिविटी है और रेजिस्टिविटी कभी भी निगेटिव नहीं होती है। रोटी माइनस रो जीरो ये आपको चेंज इन रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी जीरो निगेटिव नहीं होती है, लेकिन चेंज इन रेजिस्टिविटी ये निगेटिव हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अल्फा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा यह डिसाइडिंग फैक्टर रोटी माइनस रो जीरो है। अगर रोटी माइनस रो जीरो पॉजिटिव होगा तो अल्फा पॉजिटिव होगा, रोटी माइनस रो जीरो नेगेटिव होगा तो अल्फा नेगेटिव होगा। या दूसरे शब्दों में अल्फा अगर पॉजिटिव होगा तो रोटी माइनस रो जीरो भी पॉजिटिव होगा, अल्फा अगर नेगेटिव होगा तो रोटी माइनस रो जीरो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इफ अल्फा इज पॉजिटिव एंड लार्ज, अल्फा सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं है बल्कि लार्ज भी है, और ये ऐसा तभी हो सकता है जब रोटी माइनस रो जीरो ये ग्रेटर देन जीरो हो जाए और लार्ज हो। ये इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रोटी ग्रेटर देन जीरो। रोटी ये है रेजिस्टिविटी एट हायर टेम्परेचर और रो जीरो ये है रेजिस्टिविटी ऑफ लोअर टेम्परेचर। मतलब हायर टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी ज्यादा है, लोअर टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी कम है। इसका मतलब यह हुआ कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। ये जो रेजिस्टिविटी है ये इंक्रीज करेगी, किस कारण से? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो in this case resistivity increases considerably with increasing temperature. This type of property is shown by metallic conductor. Metallic conductor इस तरह की प्रॉपर्टी दर्शाता है। एग्जांपल के तौर पे एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, आयरन, इसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंक्रीज करती है। आइए अब हम लोग देखते हैं केस 2 में। केस 2 में चले आते हैं। केस 2 में लिखा हुआ है इफ अल्फा इज पॉजिटिव एंड स्मॉल। अल्फा तो पॉजिटिव है बट ये स्मॉल है, मतलब अगर पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन जीरो है, और अगर अल्फा ग्रेटर देन जीरो है तो रोटी माइनस रो जीरो, रोटी माइनस रो जीरो इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ये रो जीरो लिखाएगा। इसी तरह से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रोटी ग्रेटर देन रो जीरो होगा। ये हायर टेम्परेचर है और ये लोअर टेम्परेचर है। हायर टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी ज्यादा है और लोअर टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी कम है। इसका मतलब ये हुआ
कि इन दिस केस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस नेग्लिजिबली स्मॉल विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी इंक्रीज तो कर रही है लेकिन नेग्लिजिबली स्मॉल इंक्रीज कर रही है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी पर कोई खास इंपैक्ट नहीं है। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज शोन बाय एलॉय। नाइक्रोम, मैंगानीज एंड कॉन्स्टेंटन ये ऐसे एलॉय हैं जिनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से नेग्लिजिबली स्मॉल इंक्रीज करती है। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं केस 3 पर। केस 3 में बताया गया कि अल्फा नेगेटिव है। अल्फा नेगेटिव के मतलब होता है अल्फा लेस देन 0 है। लेस देन 0 तभी होगा जब रो टी माइनस रो 0 ये लेस देन 0 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये तभी लेस देन 0 होगा जब रो टी इज लेस देन रो 0। मतलब हायर टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी कम है और लोअर टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी ज्यादा है। मतलब अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। तो इस केस में टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी ये डिक्रीज करती है। ये इनवर्स रिलेशनशिप है। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज शोन बाय सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन है। माइका की भी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। तो इन सारी बातों से एक कंक्लूजन निकला कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से मेटालिक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एलॉय की रेजिस्टिविटी में कोई खास फर्क नहीं होता है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। तो मेटालिक कंडक्टर शोज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। एलॉय शोज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टिविटी, alloy shows positive temperature coefficients of resistivity, that is थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। alloy shows positive temperature coefficients of resistivity, that is resistivity of alloy, Vt of alloy does not change considerably with temperature। टेम्परेचर के साथ इसकी रेजिस्टिविटी में कोई खास फर्क नहीं होता है। फिर से देख लें। अब alloy से पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टिविटी, यहां से काट दें। रेजिस्टिविटी ऑफ alloy डज नॉट चेंज कंसिडरेबली विथ टेम्परेचर। लेकिन सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो सेमीकंडक्टर शोज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। Semiconductor shows negative temperature coefficients of resistivity, that is resistivity of semiconductor decreases with increase in temperature। तो किस तरह से रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है आपने इसे देख लिया। आइए थोड़ा और चलते हैं, ग्राफ के जरिए समझते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। ग्राफ के से समझते हैं। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम हो, यह टेम्परेचर केल्विन में लिया गया है। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम हो तो मेटालिक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी नॉन लीनियरली इंक्रीज करती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम हो तो मेटालिक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से नेग्लिजिबली स्मॉल इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है नॉन लीनियरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर एलॉय की बात की जाए तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज तो करती है लेकिन नेग्लिजिबली स्मॉल इंक्रीज करती है।
यहां पर का टेम्परेचर 0 केल्विन है और यहां पर का टेम्परेचर 800 केल्विन है। तो जब हम लोग टेम्परेचर को 0 से 800 किया है तो रेजिस्टिविटी में बहुत कम चेंज हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी एलॉय की कोई खास प्रभावित नहीं होती है। जब सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी ये डिक्रीज करती है। आइए अब हम लोग समझते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स किसको कहते हैं। नाम से ही है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड उन चीजों को कहा जाता है जिसके किसी दूसरे चीज की तुलना जिससे की जाती हो। स्टैंडर्ड वो चीजें हैं जिससे किसी दूसरे चीज की तुलना की जाती है। तो स्टैंडर्ड वो रेजिस्टेंस है जिससे कि दूसरा रेजिस्टर्स कंपेयर किया जाता है। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आर दोज रेजिस्टर्स दैट आर यूज्ड एज रेफरेंस रेजिस्टर्स टू कैलिब्रेट द एक्यूरेसी ऑफ अदर रेजिस्टर्स। दूसरे रेजिस्टर्स की एक्यूरेसी को कैलिब्रेट करने के लिए जो रेजिस्टर्स इस्तेमाल किया जाता है वो है स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। ये कॉन्स्टेंटन, मैंगनीज एंड नाइक्रोम ये स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स माना जाता है। स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स की क्या प्रॉपर्टी है? तो पहला यह है कि दे हैव हाई रेजिस्टिविटी। स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स की रेजिस्टिविटी हाई होती है। दूसरा, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स की का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। दे हैव वेरी स्मॉल पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टेंस। स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स में मैंगनीज है, नाइक्रोम है एंड कॉन्स्टेंटन भी है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अगला जो टर्म इसका नाम है सुपर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है सुपर कंडक्टिविटी। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है टेम्परेचर के डिक्रीज करने से, और एक समय ऐसा आता है जब इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है एट सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टी पर। टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाएगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा और रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 हो जाएगा एट सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर। तो इस फेनोमेनन को कहा जाता है सुपर कंडक्टिविटी। और ये जो मटेरियल है ये मटेरियल सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं। और जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 0 हो जाता है वो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। तो द फेनोमेनन in which at certain minimum temperature resistance of certain material becomes 0, that is materials does not apply any resistance in flow of electric current, is called superconductivity and materials are called superconductors। ये प्रॉपर्टी सारे के सारे मटेरियल्स शो नहीं करते हैं। प्लूटोनियम, कोबाल्ट, गैलियम शो सुपरकंडक्टिविटी एट टेम्परेचर बिलो 18.5 केल्विन। अगर कोबाल्ट का या निकेल कोबाल्ट का या प्लूटोनियम का या गैलियम का टेम्परेचर 15 केल्विन से नीचे कर दिया जाए तो यह सुपरकंडक्टिविटी का फेनोमेनन दिखाता है। मतलब इन सभी का रेजिस्टेंस 0 हो जाता है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट बिना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हुए फ्लो करती है। तो नो पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन सुपरकंडक्टर्स। कोई आपको जो है जरूरत नहीं है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस ये आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ये सुपरकंडक्टर्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक कहलाता है टाइप 1 सुपरकंडक्टर्स। टाइप 1 सुपरकंडक्टर्स आर जनरली मेड अप ऑफ प्योर मेटल। वो सुपरकंडक्टर्स जो प्योर मेटल के बने हुए होंगे ऐसे सुपरकंडक्टर्स को कहा जाता है टाइप 1 सुपरकंडक्टर्स। जैसे प्लूटोनियम, कोबाल्ट और गैलियम ये टाइप 1 सेमीकंडक्टर्स हैं। टाइप 2 सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स हैं दैट आर मेड अप ऑफ एलॉय। ये एलॉय से बने हुए होते हैं जैसे नायोबियम, टाइटेनियम ये आपको टाइप 2 सेमीकंडक्टर्स कहलाएंगे। उसके बाद है क्रिटिकल टेम्परेचर। मैंने आपको बताया वो टेम्परेचर जहां पर कोई मटेरियल्स
सुपर कंडक्टिविटी वाला फेनोमेनन शो करता है, वो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। द टेम्परेचर एट विच मटेरियल बिहेव्स एज सुपर कंडक्टर्स इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, या द टेम्परेचर एट विच अ मटेरियल becomes superconductor is called critical temperature। क्या यूजेस हैं सुपरकंडक्टर्स के? तो पहला यूजर, सुपरकंडक्टर्स आर यूज्ड टू मेक ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा है सुपरकंडक्टर्स आर यूज्ड टू मेक हाई स्पीड कंप्यूटर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सुपरकंडक्टर्स की जरूरत होती है। हाई स्पीड कंप्यूटर बनाना है तो सुपरकंडक्टर्स की जरूरत होती है। टू डिटेक्ट वीकेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, कहीं कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है तो उसको इस्तेमाल करने के लिए भी आपको सुपरकंडक्टर्स की जरूरत होती है। सुपरकंडक्टर्स के दूसरे एग्जांपल में मैग्नीशियम डाई बोराइड है, नायोबियम टाइटेनियम है, ये सब एग्जांपल है सुपरकंडक्टर्स के। तो इस तरह से हमारा लेक्चर्स यहां पर कंप्लीट होता है। आज के लिए